Very good morning to all of you, beta. Today we are going to do quick revision of your GOC, basic principle, general basic principles of organic chemistry. Now look, beta, we have already done all this thing earlier also. So I'm going to do quick revision. Wherever you are getting stuck, you just tell me, so that at that part I'll explain you in detail. Okay? Right? Chalo, beta. Chemistry of carbon compounds, carbon atomic number is how much? 6. 2, 4. How many bonds it will form? 4. 4 सिंगल और 1 डबल और 1 ट्रिपल, टोटल 4 बनेगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 8. 2, 6. तो कितना वैलेंसी है बेटा? 2. सो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, सो 1 बॉन्ड. ओके, व्हेनेवर 1 कार्बन मींस व्हाट? मेथ. 2 मींस एथ. 3 मींस प्रोप. 4 मींस ब्यूट, पेंट है एग्जाम्पल. चलो बेटा, 11 को क्या कहते हैं? अनडेकेन. 12 को क्या कहते हैं? डूडेकेन. ये 11 12 याद रखना है आपको बेटा, ठीक है ना? फिर बेटा आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन भी हम लोग कर चुके बेटा हाइड्रोकार्बन में. यू ऑल रिमेंबर दिस और नॉट? Hello. Hydrocarbon means compound containing hydrogen and carbon only. They are classified into what beta? Saturated and unsaturated. Aliphatic means open chain. Saturated में कौन आता था? Alkane, only single bond. Unsaturated में क्या आता था बोलो बेटा? Double और triple bond. Right? Alkene and alkyne. Then beta we go to what beta? Closed or cyclic or ring. उसमें पहला हम लोग क्या पढ़ते बेटा? Homocyclic और carbocyclic. होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? ओनली कार्बन इन द रिंग. ए भाई तेरा फोन मेरे को देते इधर. Please. अरे I just give it me. I give it me and then I give it to you, bro. So sweet child you are, man. Oh my mind. After the class you take me, it is not going to go anywhere. Yeah. It is going to be here with me. Don't you worry. चलो, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक. ओनली कार्बन इन द रिंग. अच्छा ये बेबी, होमो एलिसाइक्लिक बोला मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड. ओके, ये देखिए बेटा, एलिसाइक्लिक मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड. अभी आप ये देखो बेटा, लोएस्ट क्लोज स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? ट्राइंगल. ओके, 3 कार्बन एटम आर देयर, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, ओनली कार्बन इन द रिंग, सो इट इज कार्बोसाइक्लिक. ओके, नाउ व्हाट इज माउथ? ओ या, वेरी ब्यूटीफुल, नाइस देयर. होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक में अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? एरोमेटिक. एरोमेटिक में क्या होगा बेटा? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड. एरोमेटिक में आपका ये कौन सा दिख रहा है? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं? एंड ओनली कार्बो. ओके, बेंजीन. देन बेटा वी हैव हेट्रोसाइक्लिक भी होता है. क्या होता है? हेट्रो में क्या होगा बेटा? 1 नॉन कार्बन एटम इन द रिंग. क्या होगा? 1. खाली रिंग के अंदर कार्बन नहीं होगा बेटा. क्या होगा? 1 नॉन कार्बन भी होगा. वो हम लोग बताते हैं, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं तुमको. चलो बेटा अभी स्टार्ट करते, फटाफट आ जाओ. तो बेटा ये हो गया अपना बेटा. अभी सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था बेटा? बोलो. अल्केन. अल्केन तो पता है ना, पूरा देश जानता है अल्केन के बारे में बेटा. ओके, ओपन चेन सैचुरेटेड. अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स. डोंट लुक एट द ये राइट हैंड साइड मत देखो, इस तरफ भी देखो बेटा. ओए, 4 सिंगल बॉन्ड, CnH2n+2. राइट बेटा, एन का वैल्यू 1 डालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? CH4. ये ओपन स्ट्रक्चर मीथेन. वी हैव डन दिस इन अल्केन बेटा. सेकंड मेंबर में क्या होगा बेटा? इथेन. थर्ड मेंबर में क्या होगा बोलो बेटा? C3H8 प्रोपेन. अच्छा बेटा, देयर इज समथिंग न्यू विच यू शुड नो. देखो बेटा, ये CH3, देखो ये CH3 था, CH2 था, CH3, तो आई रिटर्न हियर. अच्छा, अभी बेटा 3 कार्बन ऑनवर्ड्स वी कैन राइट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. तो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज CH2, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3. कैन यू सी 2 सिंगल बॉन्ड्स आर देयर? सो दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. प्रोपेन हो गया. ओके, N=4 होगा तो क्या बनेगा बेटा? ब्यूटेन. अभी ब्यूटेन में आपको 2 पॉसिबिलिटी मिला. अच्छा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. ब्यूटेन में वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज. व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटी? देखो बेटा, ये सीधा होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एन ब्यूटेन. एक ब्रांच होगा तो क्या बोलेंगे बेटा? आइसोब्यूटेन. ए हित बेटा, यहाँ पे देख. अच्छा, एन ब्यूटेन का तेरा ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? ऐसा. इसका कैसा बनेगा? ब्रांच में ना तो ऐसा, ऐसा और एक ऐसा. समझ में आ रहा है ना बेटा? दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. So N-butane, this is known as structural isomer. Compounds having same molecule formula but different different structural formula are called as what? Structural isomer. कौन है ऑनलाइन आया है? Bhavya Sonkar. Compounds having same, okay. So these are what beta? Isomer, and the phenomena is called as isomerism. Clear? Any difficulty till here? पाई क्यों नहीं रही अंदर? लेकर आगे. फिर पेंटेन रहेगा तो कितना आइसोमर बनेगा बोलो बेटा? N पेंटेन. 1 ब्रांच देन आइसोपेंटेन. 2 ब्रांच देन. अच्छा, एन पेंटेन को हम लोग कैसे लिखेंगे? बॉन्ड लाइन 1 2 3 4 5. बराबर, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 और एक यहाँ पे आइसो हो गया. और न्यू के लिए क्या करेगा? ऐसा ऐसा, ऊपर एक और यहाँ पे एक. ठीक है ना बेटा? न्यू पेंटेन. अच्छा बेटा, भी याद रखना,
जैसे जैसे बेटा आप ब्रांचिंग बढ़ता है, देखो एन पेंट ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा बेटा? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा। ठीक है, आइसोमर होगा तो ब्रांचिंग, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ये एमसीक्यू हम लोग ने अल्केन्स में भी पढ़ा था। एनीवेज बेटा भी हो गया। अच्छा आगे बढ़ते अभी बेटा। ए भाई, मिथेन में से अगर एक एच निकाला तो क्या बन जाएगा बोलो? मिथेन में से एक एच निकालेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं आज क्यों ऑनलाइन आई है? नहीं यार डूब जाएगी बेटा तेरी। हेलो। ए नहीं अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, ठीक है ना? ओके। ओके, अल्किन में से एक एच जाएगा तो क्या बनेगा? मिथेन में से एक एच जाएगा तो क्या बनेगा? मिथाइल। इथेन में से एक एच जाएगा तो क्या बनेगा? दिख रहा है बेटा? इथाइल। प्रोपेन में से एक एच जाएगा तो प्रोपाइल। बट अभी ना इन अल्काइल वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, दैट विल डू लेटर ऑन। अभी बेटा सेकंड फंक्शनल ग्रुप हम लोग ने क्या पढ़ा था बोलो बेटा? आइसोमर मैंने आपको करवा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड अल्कीन, अल्कीन का दूसरा नाम क्या? ऑलिफिन्स। ये हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था ना बेटा, CnH2n। ओके, N2 तो इथीन याद आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट मेंबर। देन बेटा सेकंड में क्या होगा? प्रोपीन और प्रोपिलीन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बनता है बेटा, देखा? ब्यूट में बेटा आपको तीन पॉसिबिलिटी मिल सकता है। एक तो पोजीशन मिलेगा, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, एक ही डबल बॉन्ड यूज करना है। तीसरा आपको क्या मिल सकता था बेटा? आइसोब्यूटिलीन भी बन सकता था कि नहीं, देख रहा है? बट ये चेन आइसोमर हो जाएगा या स्ट्रक्चरल आइसोमर। दिस इज चेन आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर। चलो बेटा अल्काइन, अल्काइन में क्या होता था? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बेटा ये हम लोग ने हाइड्रोकार्बन में इंडिविजुअली भी किया है और ये चैप्टर में भी हम लोग ने किया था। एन का वैल्यू यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा। चलो बेटा ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, पहला मेंबर इथाइन और एसिटिलीन, C3H4, एक ही ट्रिपल बॉन्ड डालना है। इसको बेटा प्रोपाइन कहेंगे। इसका कॉमन नेम अगर ढूंढने का रहेगा तो क्या होगा बेटा? दिस पार्ट इज एसिटिलीन एंड दिस इज मिथाइल, सो व्हाट विल बी द नेम? मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। ब्यूट, अभी देख, ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, पोजीशन आइसोमर। विच आइसोमर बेटा? पोजीशन। ठीक है बेटा, होमोलोगस सीरीज बेटा क्या होता है? इफ यू सी अल्केन, मीथेन और इथेन में कितने का गैप होगा बेटा? CH2 का। इथीन एंड प्रोपीन में भी कितने का गैप होगा बेटा? CH2 का। So each member in a particular organic family differ by which group? CH2 group. Then they are known as homologous. अच्छा एमसीक्यू में आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर मास? तो कितना होगा? 14 कार्बन स्क्वायर। अच्छा अभी बेटा आपको पता है यहाँ पे यहाँ पे क्या खत्म हो गया क्या ये? ओ माय गॉड, तो नॉट अ प्रॉब्लम। वेयर इज माय IUPAC किधर गया भाई? हम्म। चलो बेटा आ जाओ। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं ये मीथेन ईथेन सब हो गया। अभी नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बेटा व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? इट कैन बी अ सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ओके, विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फैमिली। जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि अभी हाथ का पंजा दिखाएगा तो कांग्रेस, लोटस आएगा मतलब बीजेपी। तो अगर ऐसा मैंने लिखा हुआ है मतलब कौन सा पॉलिटिकल पार्टी? अल्कोहल। क्लोरीन होगा तो अल्काइल हैलाइड। बातें नहीं, काम ज्यादा। यहाँ पे देखो पहला बेटा भी देखो, पहला हम लोग पढ़ने वाले हेलोजन को एक्स कहते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम? हैलाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आइडाइड। हियर इट विल बिकम व्हाट? हेलो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। चलो पहला फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन और वी कॉल देम एज अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। ये इफ आई रिमूव वन एच एंड इफ आई इंट्रोड्यूस एक्स देन इट बिकम्स व्हाट? अल्काइल हैलाइड। अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना बेटा, क्या हो जाएगा? CnH2n +2 था तो +1 करके एक आगे मैंने क्या डाला? x। क्लियर है? ओके तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है? एक्स। हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ये बता दिया ना। अभी चले बेबी कॉमन नेम। मिथाइल था कि नहीं? इसको कॉमन नेम में आपको इतना पार्ट याद रखने का, अल्काइल हैलाइड। सो दिस विल बी व्हाट? मिथाइल एंड दिस इज क्लोरीन, सो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब ये देखने का ये सीधा है ना बेटा, तो एन प्रोपाइल आइडाइड सीधा है मतलब एन प्रोपाइल। अच्छा IUPAC में क्या होगा? हेलो अल्केन तो क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन, ब्रोमो इथेन। जब भी 3 कार्बन होगा तो हम लोग को नंबर यूज करना पड़ेगा। ये बेबी है यहाँ जो 1 पे है तो 1 आइडो। अगर ये बेटा यहाँ पे 2 पे होता तो क्या लिखते बोल बेटा? 2 आइडो। समझ में आ गया ना बेटा? तो एक हो गया बेटा अल्केन, अल्कीन अल्काइन हो गया और कौन हो गया? अल्काइल हैलाइड हो गया ना। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, अल्कोहल। अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे बेटा? अल्काइल अल्कोहल, ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अल्कोहल में क्या होता है बेटा? H यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? OH। ठीक है, OH।
इसका जनरल फॉर्मूला बेटा ध्यान रखो क्या हो सकता था, CnH2n+2 था तो 1 निकाल के हम लोग ने क्या डाला, OH डाला। अच्छा क्या मैं H को यहाँ पे डाल सकता हूँ, बोलो बेटा। यस ना, क्या रे, जनरल फॉर्मूला में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दिस H कैन गो हियर, सो आई कैन राइट इट एज CnH2n+2 O। आर यू गेटिंग इट? सो अल्कोहल का फॉर्मूला इज आइदर दिस और दिस। चलो बेटा IUPAC, क्या बेटा टाइम पे आया कर, कभी आ रहा है तू तो फिर। स्ट्रक्चर बेटा अभी कौन सा है बेटा, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। IUPAC में क्या बोलेगा, अल्केन का ई निकाल के क्या डाला, ऑल। चलो बेटा ये मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तीन या तीन से ज्यादा रहेगा तो वी हैव टू यूज प्रीफिक्स, दिस इज व्हाट, एन प्रोपाइल अल्कोहल। अल्केनॉल में क्या होगा बोलो बेटा, एक कार्बन मिथेनॉल, इथेनॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन विच ऑल, वन ऑल। तीन कार्बन होगा तो नंबर वी हैव टू यूज ना बेटा, वी आर डूइंग फंक्शनल ग्रुप बेटा। अगर यहाँ पे होता तो बेटा ऐसा होता तो प्रोपेन विच ऑल देन टू ऑल। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो वी हैव डन हाउ मेनी, फाइव हो गया, अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। अब बेटा हम लोग आगे जाते हैं बेटा, नेक्स्ट। बेटा कभी भी सी डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कॉमन मतलब कार, दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज जस्ट अ कार्बोनिल ग्रुप। वन कार्बन में कॉमन नेम, इफ देयर इज वन कार्बन व्हाट प्रीफिक्स वी आर गोइंग टू यूज, फॉर। टू विल बी देयर देन व्हाट प्रीफिक्स वी आर गोइंग टू यूज, एसिड। थ्री विल बी देयर देन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, प्रोपियन। फोर विल बी व्हाट, ब्यूटर। चलो बेटा सबसे पहला कौन है, व्हाट इज दिस मैन, कुछ अल्डिहाइड। बेबी तेरे को किसको डाउट हो रहा था ना, अल्डिहाइड कीटोन तो उसने तो बोला था ना, कंफ्यूजन है ये, या एवरीथिंग एवरीथिंग। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। कभी भी आगे अल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑन टर्मिनल कार्बन, लास्ट पे ही होगा, फर्स्ट या लास्ट, मतलब उसको टर्मिनल ही बोलते हैं क्योंकि हमेशा यहाँ पे डेड एंड हो जाता है ना, एच आ जाता है ना बेटा। ओके, इसको शॉर्टकट में मैं कैसा लिखूंगा, CHO। बराबर है। तो जनरल फॉर्मूला याद रखो, MCQ में आ सकता है, CnH2nO, बस बस CnH2nO। चलो अभी बेटा कॉमन नेम में क्या ट्रिक है, डॉट 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 अल्डिहाइड। IUPAC में क्या लिखने का, अल्केन लिखने का, ई निकाल के आल। चलो बेटा यहाँ पे कितना कार्बन है बेबी, वन। सी डबल बॉन्ड हो है ना, तो कॉमन नेम में प्रीफिक्स में हम लोग क्या डालेंगे बेटा, फॉर्म। तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। ये देख बेटा ये अल्डिहाइड है कि नहीं, ये दोनों है, दोनों ऐसा, ये शॉर्टकट स्ट्रक्चर है बेटा। यहाँ पे कितना कार्बन है बोल बेटा, टू। सी डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा, एसेटाइल। IUPAC में मिथेनॉल इथेनॉल, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना है, एक और दो, टोटल कितने कार्बन है, तीन। तो प्रोपियन अल्डिहाइड और प्रोपेनॉल। अब बेटा हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओ हीरो। कार्बोक्सिलिक, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ओके, या कू, दिख रहा है कि नहीं, आप लोग पढ़ते थे ना वो छतरी कू, हक्कू। चलो अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2nO2, याद रखना बेटा। चलो ए बेबी, दिव्या, किती कार्बन आहे इकडे, वन। सी डबल बॉन्ड है ना, तो कॉमन नेम में क्या ट्रिक था बोलो बेटा, डॉट 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 एक एसिड, डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा, एक ये एसिड है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे कितना कार्बन है बोला, दो है। सी डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। यहाँ पे कितना कार्बन है, एक दो तीन, डॉट 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 एक एसिड, सो विच एसिड, आर यू गेटिंग ब्रो? ओके, चलो IUPAC में अल्केनोइक एसिड, अल्केन का ई गैप करके व्हाट वी आर गोइंग टू पुट, भाई। सो मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। क्लियर? ओके। अब बेटा मैं तुमको बता देता, एसिड में से जब भी मैं H निकाल देता हूँ, एसिड में से इफ आई रिमूव H तो इट बिकम्स डॉट 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 एट। कॉमन नेम होगा एक कार्बन का, फॉर्मेट एसीटेट। IUPAC में क्या हो जाएगा, मिथेनोएट इथेनोएट। बरोबर है, दे देख, फॉर्मिक एसिड में से इफ आई रिमूव वन H इट बिकम्स फॉर्मेट। एसिटिक एसिड में से इफ आई रिमूव वन H इट बिकम्स एसीटेट और नॉट, टेल मी डियर, हेलो। ठीक है, अभी तेरे को एस्टर बता रहा हूँ, देख लो एस्टर। देख एस्टर में क्या होता है, COOOR, ये देख रहा है, आर मैंने अलग से लिखा है। ठीक है, COOOR। ओके, अभी इसको बेटा कॉमन नेम में क्या ट्रिक रखने का, ये जो ओ के साथ में जो होता है ना वो बेटा, ओ के साथ में यहाँ पे दिस वन आई राइट फर्स्ट एंड दिस रिमेनिंग पार्ट विल बिकम डॉट 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 एट। दिख रहा है बेटा, दिस इज माई रिमेनिंग पार्ट। चल बेबी नव्या, क्या इधर पे बोलना बेबी, ये क्या है आगे, CH3 है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। और यहाँ पे कितना कार्बन है, हाँ तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। IUPAC में अल्काइल अल्केनोइड, सो मिथाइल। और यहाँ पे कितना कार्बन है, वन, तो मिथेनोइड, इजी। हेलो, चलो
हीट यहाँ पे कौन है बोल बेटा, मिथाइल है कि नहीं? अरे बोलना हीरो, मिथाइल है ना, तो मिथाइल। यहाँ पे कितना कार्बन है बोल बेटा, दो ना, तो डॉट डॉट एट, तो एसीटेट। आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, मिथाइल और ये दो कार्बन मतलब इथेनोएट। ठीक है, क्लियर है? ए मानस बेटा, यहाँ पे कौन है देख बेटा, तो मिथाइल, और यहाँ पे कितना कार्बन है टोटल, वन टू थ्री, तो प्रोप्योनेट। आईयूपीएसी में होगा तो ये रॉन्ग है बेटा, प्रोपेनोएट। बरोबर है? क्लियर? एस्टर आ गया समझ में? ओके। अच्छा, ये हम लोग ने अभी इथाइल लिया ही नहीं ना, अभी ये ले लेते, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए इलोनी आजो, ये क्या है बेटा, इथाइल है, इथाइल एसीटेट और इथाइल इथेनोएट। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते फटाफट। ए नैया, काय को आई नहीं रे आज? हेलो, सो गई क्या? चालू करके बंद करके जा गया भाई ये? हाँ सर। क्यों आई नहीं आज? अरे आ रही थी, फिर प्रॉब्लम हुआ तो वापस घर आना पड़ा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ओके, इधर पे देख ले बेटा, अभी तू ये जीओसी तेरा हुआ नहीं था ना बेटा, आईयूपीएसी वगैरह। हाँ। कीटोन्स, कीटोन बेटा आ गया अभी देख। कीटोन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होगा एंड बोथ साइड अल्काइल ग्रुप होगा, बोथ साइड अल्काइल और अल्काइल अराइल ग्रुप होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन? तुमको टफ ये हो रहा था देख, अल्डिहाइड में बेटा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड होता था और एंड में एच होता था। इसमें बेटा क्या होगा, सी डबल बॉन्ड होगा और दोनों तरफ कार्बन कार्बन होगा। सो इट इज नॉन टर्मिनल, इट इज नॉन टर्मिनल। समझा क्या बेटा? ओके, ये देख बेटा लिखा है ना आर, और मिनिमम यहाँ पे थ्री कार्बन से होगा। ओ आर, देख एकदम वेरी सिंपल, मैं तुमको यहाँ पे बता देता, देख इधर पे आ जाते हैं। ये देख बेटा, देख तेरे को मैं बता देता, एक एक करके देख ले। ये देख, ये तेरा है अल्डिहाइड, ये तेरा क्या है, एसिड। एसिड में ओ एच होता है, समझ में आ रहा है? एस्टर में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर मतलब अल्काइल ग्रुप। और कीटोन में क्या होगा, सी डबल, यहाँ पे दोनों तरफ सी सी होता है, सी सी मतलब आर आर बेसिकली। अरे बेटा, मिथाइल ग्रुप को मैं अल्काइल ग्रुप बोलूंगा कि नहीं? क्लियर है? ओके, राइट? या मनास ब्रो हियर, कीटोन वी आर डूइंग। ठीक है, कीटोन, हाँ एस्टर तो हो गया ना भाई, बेबी सू आई मीन अगर, हाँ अबे ईथर नहीं भाई, कीटोन। एस्टर, एस्टर ईस्टर व्हाटएवर। ठीक है, नस्तर। हाँ वो आएगा ना ईथर, वो इधर आएगा भाई, रुकना बेबी, बस। अब ईथर आने वाला बाकी है अभी, कराया नहीं ना बेटा, एक एक करके। बाद में मैं तुमको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन भी दूंगा। ए बेबी, सी डबल बॉन्ड वो क्या होता है बेटा, कीटोन। कीटोन बेटा, ये ट्वेल्थ में हम लोग पहला चैप्टर करेंगे ना ऑर्गेनिक में, तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है ना? चलो स्ट्रक्चर बेटा, कीटोन में देख, इस तरफ भी अल्काइल है, इस तरफ भी अल्काइल है, तो व्हाट आई राइट बेबी, ए डाई अल्काइल। अगर दोनों सेम होगा तो क्या लिखूंगा, अरे दोनों आर, अगर ये किसका भी लूंगा, ये कब लिखने का बेटा, व्हेन आर इज इक्वल टू आर। ये क्या होगा, व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू, दोनों अल्काइल अगर अलग अलग होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल हैव टू फॉलो, व्हाट विल हैव टू फॉलो। एंड आईयूपीएसी में अल्केन लिखने का ई गायब करके क्या डालने का, ओन। क्यों ओन, क्योंकि कीटोन के एंडिंग में कौन है, ओन। अब बेटा यहाँ पे देख, धैर्य है, देख दोनों तरफ क्या मिथाइल मिथाइल है कि नहीं? ओके, तो हम लोग क्या दोनों सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई अल्काइल। अल्काइल की जगह पे क्या मिथाइल मिथाइल, सो डाई मिथाइल, और सी डबल बॉन्ड मतलब कौन है, कीटोन, सो डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पे देख बेटा, इथाइल इथाइल है ना बेटा, तो डाई इथाइल कीटोन। रेयांश बेटा यहाँ पे देख अच्छे से अभी, यहाँ पे कौन है बोल बेटा, मिथाइल है। यहाँ पे कौन है, दो कार्बन है तो इथाइल है, तो मिथाइल का एम पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल का ई। हाँ, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, समझ में आ गया? यहाँ पे बेटा मिथाइल है, यहाँ पे क्या है बेटा, तीन कार्बन है, प्रोपाइल है, LMNOP, तो एम पहले आएगा ना बेटा, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। समझ में आ रहा है? अब आईयूपीएसी में जाते हैं, आईयूपीएसी में हम लोग क्या लिखते हैं, अल्केनोन, अल्केन। चलो त्रिशा बेटा, इट इज हाउ मच बेटा, वन टू थ्री प्रोपेन, तो प्रोपेन। यहाँ पे कितना है बेटा, अभी
5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होगा ना तो वी हैव टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ओ। अच्छा मेरे को बता, 3 कार्बन होता तो पोजीशन होता था क्या? नहीं, हमेशा सेकंड पे ही हो सकता था। 4 कार्बन होता तो क्या होता था बोल बेटा? यहाँ पे होता था या तो यहाँ पर होता था, बट दोनों सेम ही है ना बेटा। तो ब्यूटेनोन में भी नंबर नहीं देगा तो चलेगा बेटा, नहीं देगा नंबर तो चलेगा। लेकिन 5 कार्बन में मेरे पास क्या हो सकता था? 1 2 3 4 5। मेरे को बता, डबल बॉन्ड इधर पे भी हो, ओ यहाँ पे भी हो सकता था कि नहीं? दूसरा कहाँ पे हो सकता था? बीच वाले पे। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन। क्लियर है? लुक हियर, देख रहा है ये कहाँ पर? 1 2 3 4 देख रहा है? तो 2 पे तो पेंटेन 2 ओन। ये कौन सा था तेरा? 1 2 3, तो पेंटेन 3 ओन। क्लियर है? हो गया, कीटोन भी हो गया। चलो भी आगे भागते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या होता है बेटा? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना? ये बाद में करा था, रुक जाता हूँ, पहले ही करा था। एसिड हेलाइड करा देता हूँ, अब इजी है वो, दैट इज ऑल्सो इजी। एसिड हेलाइड। अरे बेबी, अभी हम लोग सारे एसिड का डेरिवेटिव करेंगे। ये सी डबल बॉन्ड ओ एच होता था ना, एसिड होता था कि नहीं? तो इसको मैं निकाल दूंगा और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने? हेलोजन, बस। तो क्या बोलेंगे? एसिड हेलाइड। क्या बोलेंगे? एसिड हेलाइड। व्हाट हैपेंड डियर, टेल मी। तो चलो बेटा, यहाँ पर हम लोग ने क्या कर दिया? अभी देखो, आ जाओ। ये अरे नहीं, बच्चों का आज एग्जाम था ना, पेपर बहुत अच्छा गया। ओके ओके ओके, यार टेल मी ब्रो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सी डबल बॉन्ड और एक्स डाला है मैंने यहाँ पे, एक्स मीन्स हेलोजन। तो चलो बेबी आ जा, इसका ट्रिक पहले याद रखने का बेटा। एक कॉमन नेम ऊपर देखो क्या लिखा है? डॉट 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 आई क्लोराइड। सी डबल बॉन्ड है इसलिए आई लाएगा कि नहीं? राइट, गुड। लिसन लिसन बेटा, आ जाओ बेबी, नो टॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो लोग यहाँ पे देखो, ए हीरो इधर देख रहे हैं? हाँ हाँ, बंद कर दिया मैंने, वही करने गया था, आवाज आया था मुझे तो। आईयूपीएसी में अल्केनॉइल क्लोराइड। तो ये कितना है कार्बन है बोल? एक कार्बन है ना, तो फॉर्माइल क्लोराइड। दिव्या बेटा आ रहा है ना? 2 कार्बन दिख रहा है कि नहीं तुझे? तो एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? आईपीएसी में अल्केनॉइल, मिथेनॉइल, इथेनॉइल। चल अभी बेटा हम लोग एसिड का ही डेरिवेटिव कर रहे हैं। ए सुन बेबी, आर सी डबल बॉन्ड ओ है, बरोबर है? ओ एच को निकाल के मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, पता है क्या? NH2। NH2, तो इसको कहते हैं बेटा एसिड अमाइड। अमाइड है ना, NH2 अमाइन है ना बेटा, एसिड अमाइड। ठीक है, ओके। चलो बेटा ये देख, अभी देख बेटा, यहाँ पे हम लोग का क्या क्या आ सकता था? इधर आर और एच। पहला मेंबर के लिए मैंने यहाँ पे एच डाला। कितना कार्बन है रे बेटा? एक। तो फॉर्म सी डबल बॉन्ड वो है ना बेटा, सी डबल बॉन्ड में हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? फॉर्म एस। एक कार्बन के लिए फॉर्म, तो फॉर्म, और एंडिंग में क्या आएगा? डॉट 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 अमाइड, फॉर्म अमाइड। आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे? अल्केन अमाइड। तो हमने कार्बन इज देयर बेटा, 1 मिथेन अमाइड। यहाँ पे देख बेटा कितना कार्बन है बोल बेटा? 2। एसेटमाइड, इथेनमाइड, प्रोपेनमाइड, प्रोपेनमाइड। समझ में आ गया? प्रोपियोनमाइड एंड आईयूपीएसी में अल्केनमाइड। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? एसिड डेरिवेटिव में कर रहा था। हाँ, अभी एसिड डेरिवेटिव में हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा? एनहाइड्राइड। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? पानी निकाल देना। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे देख बेटा, मैं कुछ लिख रहा था। सपोज बेटा अगर मैंने यहाँ पर ना, ए हीरो इधर देख, ये क्या था अपना? फॉर्मिक एसिड। ऐसा मैं लिख सकता था कि फॉर्मिक एसिड को, ये भी मेरा फॉर्मिक एसिड है। दिख रहा है कि नहीं बेटा? इसमें से मैंने अभी क्या गायब कर दिया? ये पानी गायब कर दिया। दिख रहा है? ये पानी गायब कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा बेटा? ये सी डबल बॉन्ड हो ओ, और ये सी इसको चिपक जाएगा कि नहीं? ऐसा मिलेगा कि नहीं फंक्शनल ग्रुप? इट इज एनहाइड्राइड ऑफ, एनहाइड्राइड मींस रिमूव वाटर फ्रॉम व्हाट? एसिड, सो इट इज एसिड एनहाइड्राइड। आर यू गेटिंग इट? चलो बेटा, अगर फॉर्मिक एसिड में से दोनों निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच एच आ जाएगा कि नहीं? ये देखना बेटा, ये एच एच था कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड।
एसिटिक एनहाइड्राइड लेता तो मैं क्या करता, यहाँ पे दोनों जगह पर क्या लेता मैं, एसिटिक एसिड, और उन दोनों में से पानी निकालता था कि नहीं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाता। आर यू गेटिंग इट? ए हीरो, मस्त है। यहाँ पे देख बेटा, इसको शॉर्टकट में मैं ये सैटेलाइट को मैं ऐसे भी स्ट्राइट स्ट्रेट कर सकता हूँ कि नहीं, ऐसा ये देख रहे हैं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, सीयू कितनी बार है, 2 बार, ऐसा सीयू ट्वाइस, और ये ओ एक ही बार है ना बेटा। CO2 नहीं होगा, सीओ अलग अलग है, तो सीओ ट्वाइस। चल बेटा, अभी पहला मेंबर मैंने डाला, देख पहला देख, अगर फॉर्मिक, देख यहाँ पे एच डाला तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड हुआ कि नहीं, बोलो डॉट 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 इक है, डॉट 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 इक एनहाइड्राइड। हमने कार्बन आ रहा है 2 ना बेटा, सो 2 एसिटिक एसिड आई टुक, सो एसिटिक एनहाइड्राइड। आईयूपीएसी में हम लोग क्या लिखते हैं, अल्केनोइक एनहाइड्राइड, मिथेनोइक, इथेनोइक। बेटा कुछ किया ही ऐसा याद आ रहा होगा तुम्हें, मतलब किया होगा, ये मैं शेयर कर दूंगा आज वापस से, ये शेयर कर दूंगा। हाँ रिकॉर्डिंग चालू ने बीड़ू, ठीक है ना बेटा, ये तो मैं फास्ट कर रहा हूँ, मैंने स्लो पढ़ाने वाला भी इसका वीडियोस बना के रखा हुआ है, ठीक है। चलो बेटा, एसिड एनाइड ये सब हो गया बेटा, अभी ना वी गो टू द नेक्स्ट वन, अमाइन। किसमें जा रहे बेटा, अमाइन, खाली NH2। तो बेटा NH2 क्या होता है बेटा, दिया डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मैं तुमको ये भी बता देता, अमोनिया में ऐसा 3 H होता है बेटा। अगर मैंने एक ये वाला H निकाला तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमाइन, क्या कहते हैं, प्राइमरी। फिर अगर मैंने दोनों H निकाल दिया, देख ऐसा अमोनिया था ना बेटा, अरे यार जान, अरे यहाँ पे भी R डाला और यहाँ पे भी R डाला और यहाँ पे H रखा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी अमाइन। क्या बोल, अरे अमोनिया अमोनिया में 3H, 1H if I remove then it becomes primary, 2H if I remove then it becomes secondary, and if I remove all the H then tertiary। वेरी गुड, यहाँ पे आर 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 नक्का मुक्का, इट विल कम बेटा, ठीक है बेटा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, पहले मैं प्राइमरी का बताता, सेकेंडरी टर्शियरी का मैं अलग से बताऊंगा अभी। या या both of you talk like that, you know. I saw one reel when one phone was kept like this and one phone, and both AI में they were talking to each other only. Okay, continuously. ये देखना, वो देखा है कि नहीं तुम लोगों ने, नहीं? I'll send that. चलो बेटा, anyways, NH2, hey, and they were talking non-stop continuously. Okay, never ending. Okay, anyways, NH2, ए भाई ए बेबी, यहाँ जो बस, अल्काइल अमाइन हीरो, अल्काइल अमाइन क्या है बोल बेटा, ये मिथाइल है और NH2 है, तो मिथाइल अमाइन। ये क्या है, इथाइल अमाइन। आईयूपीएसी में क्या करने का, अल्केन अमाइन। तो दिस इज व्हाट बेटा, 1 कार्बन, सो मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन, ये सब मैं बताऊंगा, बेंजीन रिंग वाला बाद में बताऊंगा। हाँ, अमाइड में C डबल बॉन्ड O था ना, C डबल बॉन्ड O NH2 था, ठीक है। ये मैंने प्राइमरी अमाइन का बताया, अब सेकेंडरी अमाइन का कैसे करेगी तू बोल बेटा, चल। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा बेटा, सपोज बेटा मैंने यहाँ पे N लिखा है, यहाँ पे मैंने डाल दिया मिथाइल मिथाइल, तो क्या हो जाएगा बोल बेबी, यहाँ पे भी मिथाइल यहाँ पे भी मिथाइल ना, तो डाई मिथाइल अमाइन, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन। अच्छा, दोनों अलग अलग होगा तो वी हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरे बेटा यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो क्या लिखेगी बोल बेटा, इथाइल मिथाइल, बरोबर है। अच्छा, अभी अरे अपने को टर्शरी करने का रहेगा तो यहाँ पे भी मैंने सी है, तो ये ट्राई हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। उसमें अगर अलग अलग रहेगा तो वी हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सपोज यहाँ पे मैंने मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल दिया है, तो क्या आएगा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। अच्छा, तीनों सेम रहेगा तो ट्राई मिथाइल। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? वो टर्शरी का था। अब बेटा हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, ईथर, इधर भाई इधर, ईथर, डन डन डन। ईथर किधर गया भाई, ये रहा। तो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था ना कीटोन और इसके बीच में, देखिए ईथर है, ईथर में क्या होता है बोल बेटा, डैशो डैश, क्या होता है बोल, ये तेरा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों अलग, दोनों सेम होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, इधर आ जाओ, डाई अल्काइल ईथर। देख बेटा ये दोनों सेम है कि नहीं, यहाँ पे देखो, ए तेरा भी फोन दे दे मेरे को इधर ला, बहुत फोन देख, सेम दिख रहा है दोनों, चलो। हीरो यहाँ पे क्या, मिथाइल मिथाइल,
नेक्स्ट तेरा बारी है। नेक्स्ट इज योर टर्न फॉर द फोर। यार मिथाइल मिथाइल क्या होगा बेटा, ये क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा, देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन ग्रुप। ए दिस इज अल्काइल अल्काइल, तो डाई अल्काइल, सो डाई मिथाइल इथर, इथाइल इथाइल, सो डाई इथाइल। अभी दोनों अलग अलग होगा दिव्या, तो क्या होगा बोल, मिथाइल और इथाइल है तो लिखते समय तो क्या लिखेगी पहले, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा अभी आईयूपीएससी में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आईयूपीएससी हाउ टू राइट, देख बेबी स्वाति बेटा, यहाँ पे देख क्या लिखने का है, अल्कॉक्सी अल्केन। अच्छा उसमें भी तू बोलेगी सर कौन अल्केन होगा, तो देख मैंने यहाँ पे ट्रिक भी दिया, मोर कार्बन तुम्हारा क्या होगा बेटा अल्केन, एंड लेस कार्बन तेरा क्या बनेगा अल। तो ओके लेफ्ट में देखो और ओके राइट में देखो, ओके लेफ्ट में कितना कार्बन है बेटा, यहाँ पर वन, यहाँ पे भी कितना है वन, तो कोई तो अभी तेरा एक कार्बन वाला अल्केन कौन होगा बेटा, मीथेन। ओके एंड दिस विल बी व्हाट बेटा, अल्कोक्सी, सो दिस विल बिकम व्हाट, मिथॉक्सी, राइट। चल बेबी त्रिषा बेटा बोल बेटा, अब यहाँ पे क्या है इथाइल और इथाइल, तो तेरा मोर और लेस होगा यहाँ पर ना, तो दिस विल बिकम व्हाट योर इथेन, एंड दिस विल बिकम योर इथॉक्सी। हिलोनी यहाँ पे देख बेटा, अभी तू क्या करेगी, यहाँ पर देख ओ है यहाँ पर, ओके लेफ्ट में यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे वन कार्बन है, तेरा अल्केन कौन होना चाहिए बोल, मोर कार्बन, तो मोर कार्बन कौन होगा, इथेन, और ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। आर यू गेटिंग इट बेटा, राइट। ये वाला मैं ना फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना बेटा, ये पूरा मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से दिया है बेटा ये सब। हो गया बेटा ये तुम्हारा, अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाते हैं बेटा, इधर आ जाओ जाओ फटाफट कर देते ना, क्या रोती है रे। हम्म बेटा SO3H को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सल्फोनिक एसिड, विच ग्रुप, सल्फोनिक एसिड SO3H, ये बड़ा फॉर्म में दिया है ये शॉर्ट। चलो बेटा यहाँ पे क्या होगा बोल बेटा, मानस यहाँ पे देख बेटा मिथाइल और सल्फोन, तो व्हाट आई राइट, अल्काइल सल्फर, ये याद रखने का बेटा, ये दो चीज तो आपको सब आ जाएगा फटाफट, मिथाइल सल्फोनिक एसिड या मीथेन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है बोल बेटा, इथाइल, सो इथाइल सल्फोनिक एसिड और इथेन सल्फोनिक एसिड, आईयूपीएससी में अल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। हेलो, अच्छा ये देखिए बेटा, इस पे बेटा रहेगा ना बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, फिनाइल सल्फोनिक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस अगेन आई विल टीच यू अगेन वंस आई डू एरोमेटिक वाला थिंग। इथर हो गया। अच्छा अभी बेटा ना एक चीज रह गया इसमें, और दो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मेरे पास साइन आइसोसाइनाइड है, उससे पहले मुझे साइनाइड देना चाहिए था आपको, ठीक है ना बेटा, एनीवेज ए ये वाले ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, साइनाइड, तो इसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल साइनाइड, कॉमन नेम में क्या बोलेंगे बोलो बेटा, अल्काइल, बट आईयूपीएसी में क्या कहते हैं बेटा, इसको पता है क्या, अल्केन नाइट्राइल, क्या कहते हैं, अल्केन, ई भी लिखने का अल्केन का, नाइट्राइल। चलो बेबी पहला वाला मैं लिख रहा हूं, और बेटा वेनेवर ये अल्केन हम लोग लिखते हैं ना, तो यू हैव टू काउंट ऑल कार्बन, काउंट ऑल कार्बन इन आईयूपीएसी। चलो प्रणव बेटा मैंने पहला यहाँ पे लिखा है, ए ले, पहला मेरे को इसका बताइए क्या होगा बेटा, सी एन डाला, मिथाइल, ये क्या है अल्काइल में क्या होगा बोल, मिथाइल, वेरी गुड मिथाइल साइनाइड। लेकिन आईयूपीएसी में क्या करेगा, तेरे को पूरा कार्बन काउंट करना पड़ेगा, कितने कार्बन है रे सांबा, तो क्या होगा अल्केन की जगह पे क्या लिखेगा, हाँ तो इथेनाइड्राइल, आर यू गेटिंग इट बेटा, राइट। प्लीज यहाँ पे ना यू टू काउंट ऑल, हाँ चला जा, चलिए रो बोल बे, कितने कार्बन है यहाँ पे, अल्काइल साइनाइड, ये तेरा पार्ट क्या होता है साइनाइड, ये साइनाइड लिख लिया तूने, इसके आगे कितना है, एन डबल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड से दैट इज आइसोसाइनाइड, कपरे, हाँ बोल बेबी, वेरी गुड इथाइल। आईयूपीएसी में क्या होगा बोल, वेरी गुड, प्रोपेन, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, नाइट्राइल, ल ल ल ल ल, इट इज नॉट नाइट्राइड, हाँ नाइट, हाँ नहीं तूने बता, ऐसा इन जनरल बता रहा हूँ, क्लियर है। अब बेटा देख तेरा वो आएगा बेटा, ऐसा रहेगा ना बेटा, ऐसा रहता है ना, उसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, अब समझा, ये जो पूछ रही थी तो ये आइसोसाइनाइड है, तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये देख बेबी आजो, इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम होता है बेटा आईयूपीएससी में, इसको है ना क्या बोलते हैं पता है क्या, मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूं, कार्बिलमाइन, क्या बोलते हैं,
बहुत ही गंदा स्मेल आता है इसका, बनता है तब कार्बिल अमाइन। कार्बिल अमाइन। ठीक है। एनसी लिखेगा तो भी चलेगा शॉर्टकट में। ए भाई देख, नव्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल बेटा, मिथाइल। अरे जो ने बेबी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल। आर यू गेटिंग इट? क्या बाकी रह गया तेरे अपना, हाँ, नाइट्रो ग्रुप। Ooh la la. So sorry, I want to do this. Two group I have to do now. टेन टेन ये देखे, ये होता है NO2। इसको बोलते क्या, बोल पे, विच ग्रुप? नाइट्रो। तो चलो बेटा, अगर मैंने ऐसा लिखा है टेन टेन, तो इसका डायरेक्ट IUPAC हम लोग पढ़ते हैं बेटा। नाइट्रो अल्केन क्या बोलते हैं इसको? चल बोल बेबी। वेरी गुड, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो इथेन। समझ में आ रहा है? और एक ग्रुप होता है बेटा, उसमें ना नाइट्रो की जगह पे ONO ऐसा लिखा रहता है। इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं बेटा? नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल नहीं, नाइट्राइट। नाइट्राइट। क्या बोलेगी बेटा? मिथाइल नाइट्राइट। ओके। बुक में नहीं दिया वो, 12th में ये वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया, 12th में आएगा, इसके लिए मैंने बता दिया तुम। ओके। 12th में जितने अपन ने किए उतने सब है, एक्स्ट्रा नहीं, बस ये खाली एक एक्स्ट्रा है बस। ठीक है। ओए, थायोल। SH लिखा मतलब क्या होता है, बोलो बेटा? थायोल या थायो अल्कोहल भी बोलते हैं, ये लास्ट वाला है तुम्हारा। क्या है बेटा, ये देख बेटा, डन डन एन SH, थायो अल्कोहल। इसका कॉमन नेम में क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल थायो अल्कोहल या अल्केन थायोल। बोल बे, मिथाइल थायो अल्कोहल, इथाइल थायो अल्कोहल, और मीथेन थायोल, और इथेन थायोल। बरोबर है? और ये, तो अपना ये बेटा फंक्शनल ग्रुप बेटा हो गया इतना सारा, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको क्या जानना जरूरी था बहुत बेटा, ये वाला। अभी बेटा हम लोग ने ना नेचर ऑफ कार्बन वगैरह सब मैं तुमको बताऊंगा, उससे पहले तुमको ना क्लोज चेन वाला मैं बता देता हूँ फटाफट। ये स्वाति तेरे इसमें मैंने बहुत सारा मिस्टेक निकाला था, थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत सारा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा। ए भाई देख, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होगा, अभी आपको पता है एक ही कंपाउंड के अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर बाय हार्ट होना चाहिए। दिस प्रायोरिटी ऑर्डर यू शुड नो, हाँ बेटा, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। मैं ये सब ऑर्डर तुमको बताऊंगा, उससे पहले मेरे को तुमको ना ये सब नहीं, पहले मैं तुमको क्या क्या बताने का, पता है क्या? क्लोज्ड वाला। ए चल बेटा, आ जा बेटा, होमो साइक्लिक। होमो साइक्लिक, योर नोट्स ओनली। या ठीक है ना बेटा? तो उसमें मैंने सब दिखाया, ए होमो और देख, होमो या कार्बोसाइक्लिक, ओनली कार्बन एटम इन द रिंग। ये भाई हीरो रेयांश बेटा, कैन यू सी विच इज द स्मॉलेस्ट क्लोज स्ट्रक्चर? ड्राइंग दिख रहा है ना बेटा? आई कैन राइट इट दिस वे, और आई कैन राइट इट दिस वे, और आई कैन ओनली राइट दिस वे। साइक्लोप्रोपेन क्या है, बोल बेटा? साइक्लोप्रोपेन ना। साइक्लो क्यों डाला, बोल बेबी? क्लोज्ड है इसके लिए, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। चल बेटा, ये 4 कार्बन होगा तो क्या होगा, बोल बेटा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, दिव्या देख रही है ना, CH2 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 और CH2 CH2 फास्ट, या ऐसे साइक्लोब्यूटेन। 5 होगा तो साइक्लोपेंटेन। 6 होगा तो साइक्लोहेक्सेन। बराबर है? अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं बेटा? एरोमेटिक में क्या होगा? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा। अब गौर से देखो बेटा ये स्ट्रक्चर को बेटा, सिंगल डबल सिंगल डबल। अच्छा बेटा, होमो एरोमेटिक है, होमो क्यों? क्योंकि ओनली कार्बन इन द रिंग, ओनली कार्बन इन द रिंग। ए हीरो इधर देख, देख तेरा क्या है, बेंजीन। अच्छा बेटा, यहाँ पे तूने देखा डबल बॉन्ड लेफ्ट में था, यहाँ पे कहाँ पे था? यहाँ पे लेफ्ट में है, यहाँ पे कहाँ पे है? राइट में। तो ये डबल बॉन्ड बेटा बेंजीन में घूमता है, एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं, बोलो बेटा? इट कैन बी आइदर ऑन द लेफ्ट और राइट। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकता है, रेजोनेंस। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा? रेजोनेंस। अच्छा बेटा, एक बेंजीन रिंग और एक रहेगा तो बेंजीन, दो बेंजीन रिंग रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, बोलो? नेफ्थलीन। दैट नेफ्थलीन बॉल्स वी यूज इन यूरिनल्स ना बेटा, और या कबर्ड्स में भी रखते हैं, राइट ना बेटा?
उडुनिल, याद आ रहा है ना वो सब, नेफ्थलीन। ये 3 बेंजीन रिंग होगा तो क्या होगा बोल बेटा, एंथ्रासीन। ये एरोमेटिक में भी पढ़ा था आप लोग ने। चलो बेटा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। अब ये नहीं, आपको एक चीज याद रखना बेटा, बेंजीन में से मैं अगर मैं एक एच निकालता हूँ, प्लीज रिमेंबर बेटा, हम लोग ने मीथेन में से एक एच निकालता है तो क्या बनता है, मिथाइल। इथेन में से एच निकलता है तो इथाइल। बट बेंजीन में से मैं अगर एक एच निकालूंगा, देखिए बेटा तेरा मिस्टेक था, ये देख बेबी, तूने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखना भूल गई। ठीक है ना बेटा, बेंजीन में से अगर एक एच निकलेगा तो क्या बनेगा, बेंजाइल नहीं बनता है, क्या बनता है, फिनाइल। क्या बनता है, फिनाइल। ठीक है। तो आप बोलोगे सर बेंजाइल कब बनता है, अच्छा वो मैं तुमको बताता हूँ। चलो बेटा इधर पे आ जाओ, अच्छा चल, बेंजाइल कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ, रुक जा। ये देखिए बेटा, बेंजीन पे अगर OH होता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड। क्या कहते हैं, फिनॉल और कार्बोलिक एसिड। क्लियर है। बेंजीन पे अगर बेटा NH2 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एनिलीन। क्या बोलेंगे, फिशी स्मेल रहता है माइंस का। ये थोड़े ना कॉमन नेम आपको बाय हार्ट करना है बेटा। बेंजीन पे बेटा अगर CH होगा तो क्या है, इसको अल्डिहाइड बोलते थे कि नहीं, दिस इज बेंजीन, सो बेंजाल्डिहाइड। This is COH means oic acid or not. This is attached to benzene, so it is benzoic acid. Which acid it is? बेटा दिस वाज अमाइड और नॉट। ये हिलो नहीं बेटा, इधर देख रहा है कि नहीं तेरे को, CONH2 को अमाइड बोलते थे कि नहीं। अरे बेबी तूने पूछा था क्वेश्चन, पता है ना बेटा, ये अमाइड है। एसिड अमाइड है कि नहीं, ये बेंजीन पे अटैच इसलिए बेंजामाइड। बेंजीन पे जब छतरी होता है CH3, इसको क्या कहते हैं बेटा, टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन। अच्छा बेटा, अभी मैं तेरे को बताता, जब अगर तूने यहाँ पे से अगर एक एच निकाला ना, यहाँ पे से एक एच निकाला इसमें से, तो वो क्या बन जाएगा, बेंजाइल। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, सब दिया हुआ है बेटा, ये देखो। इसमें से अगर ऊपर वाले पे से मैंने एक एच निकाल के देखिए CH2 डैश बना, तो वो क्या बन जाएगा, बेंजाइल। बट बेंजीन में से एक एच निकालते तो क्या बनता है, फिनाइल। ये रॉन्ग है हाँ बेटा, यहाँ पे ऐसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अभी मैं तुमको एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताता बेटा। अगर आपको पता है बेटा, ये डैशो डैश इज विच फंक्शनल ग्रुप, बोल बे स्वाति बेटा, डैशो डैश इज विच फंक्शनल ग्रुप, ईथर। वेरी गुड। ईथर है तो यहाँ पे कौन है, मिथाइल। यहाँ पे कौन है, फिनाइल। कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। बरोबर है। इसको और एक नाम हम लोग ने दिया, इसका नाम क्या है बेटा, एनिसोल। क्या नाम है, एनिसोल। क्लियर है। राइट, एनिसोल, ये कॉमन नेम याद रखना। चलो बेटा, ये साइक्लिक में हम लोग ने बेटा नॉर्मल वाले के भी कौन सा करने का, हेटेरो। हेटेरो मतलब क्या होगा, वन नॉन कार्बन। हेट्रो में भी एली, एली मतलब क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड। क्या होता है दिव्या, ओनली। चल बेटा ये देख बेटा, ये देख, ये पहला वाला स्ट्रक्चर देख, क्या है, सब कार्बन है क्या, सब कार्बन है क्या रिंग में, बोलो बच्चे लोग। नो। क्या, यहाँ पे कौन दिख रहा है तुमको, ऑक्सीजन। हेटेरो हो गया कि नहीं, एटलीस्ट वन नॉन कार्बन इन द रिंग। पहले इसको शॉर्टकट में मैं ऐसा लिखूंगा, ये नाम बाय हार्ट करना पड़ेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। यहाँ पे सब बेंजे, यहाँ पे रिंग में बेटा सारे कार्बन है क्या बेटा, नहीं ना, देख ये वाला, देख ये वाला एक नॉन कार्बन है कि नहीं, बोलो। दिस इज नॉन कार्बन और नॉट, टेल मी बेटा। तो हेट्रो में आ गया बेटा, इसका नाम है पाइपिरिडीन। क्या नाम है, पाइपिरिडीन। शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, देखना है उन्हें नाम। अभी हेटेरो एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या होगा, अल्टरनेट सिंगल डबल। श्रुति ये देख, क्या है यहाँ पे, क्या है, सब रिंग कार्बन, ओनली कार्बन इन द रिंग है या नॉन कार्बन भी दिख रहा है तेरे को, नॉन कार्बन। हाँ तो सिंगल डबल सिंगल दिख रहा है ना बेटा, हाँ तो हेटेरो एरोमेटिक। क्लियर है। इसका नाम क्या है, फ्यूरान। ये नाम बाय हार्ट करना बेटा, फ्यूरान। इसके आगे वाला भी, यहाँ पे अगर मैंने सल्फर डाल दिया रहता ना तो बेटा ये क्या बन जाता, थायोपीन। बेटा ये थोड़ी बहुत बाय हार्ट करने पड़ते हैं। देख बेटा, यहाँ पे मैंने सल्फर डाल दिया, देख रहा है कि नहीं, तो देख नाम क्या हो गया, थायोपीन। और एक ये वाला याद रखना बेटा, बेंजीन में से बेटा मैंने एक कार्बन निकाल के एन डाल दिया तो उसको कहते हैं पाइरिडीन। क्या कहते हैं, पाइरिडीन। और बेटा यहाँ पे अगर मैंने 5 वाले में अगर एन डाल दिया तो उसको कहते हैं पायरॉल। ये देखिए नाम तूने आधा छोड़ दिया बीबी, पायरॉल है ये। ठीक है। ये बेटा थोड़े बाहर करने वाले नाम है। बरोबर है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। चलो बेटा, अभी अपने को क्या, हाँ दिस, हाँ ये दिस इज, दिस यू फाइंड इन पाइप, दैट इज पाइमिरा, प्यूरिन्स एंड पाइमिरिडीन्स। वो अलग नाइट्रोजन बेसिस, दीज आर आल्सो नाइट्रोजन बेसिस। DNA RNA में होता था ना, न्यूक्लिक एसिड में, हाँ। एडिनाइन, ग्वानाइन, वो सब पता था ना बेटा, साइटोसिन, थाइमाइन, यूरासिल।
ओके, मैंने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दे दिया। अभी टाइम हुआ नहीं बेटा तुम्हारा, ये खाली तुम लोग को भी मैंने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बताया। अभी इसमें क्या आपको आना चाहिए, बोलो बेटा। IUPAC क्या आना चाहिए आपको? IUPAC। उससे पहले भी आपको बेटा IUPAC करने से पहले आपको क्या आना चाहिए? नेचर ऑफ कार्बन। क्या आना चाहिए? ये कुछ नया है आप लोगों के लिए, नेचर ऑफ कार्बन। व्हाट इज नेचर ऑफ कार्बन? हम्म नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मिनट में 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। करने दो। चलो बेटा, अभी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। वी हैव टू स्टडी व्हाट बेटा? नेचर ऑफ कार्बन। एटलीस्ट मुझे ये पार्ट कवर कर रहे थे, नेचर ऑफ कार्बन। अभी बेटा बिफोर डूइंग टू नेचर ऑफ कार्बन, यू शुड नो दिस थिंग। ओके, नाउ ए लिसन केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्काइल ग्रुप का नेमिंग यू शुड नो। नेचर ऑफ कार्बन यू शुड नो। फर्स्ट इज व्हाट बेटा? प्राइमरी कार्बन। फर्स्ट इज व्हाट बेटा? प्राइमरी कार्बन। ओके लुक, ये कार्बन है, इस पे बेटा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? कार्बन on which the functional group is attached and which is attached to no more carbon or it is attached to only one carbon। ये देखिए बेटा, ये आगे जाके कोई भी कार्बन से अटैच है क्या? नहीं। तो ये क्या कौन सा कार्बन हो जाएगा? प्राइमरी। ए बेबी, ये देखना, ये मेरा तेरे को ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिया है। ये मेरा क्लोरीन अल्कोहल कुछ भी होता, ये आगे जाके कार्बन से अटैच है। इलोनी, ये कार्बन से अटैच है। ये आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है? ये है ना बे, है ना झिंगी क्या बे, ये देखना। हाँ, प्राइमरी। मतलब प्राइमरी कार्बन क्या होता है? इट इज द कार्बन विच इज अटैच टू नो अदर कार्बन और ओनली वन कार्बन, और ओनली वन कार्बन। नाव्या बेटा और त्रिशा यहाँ पे देखो। अभी देख बेटा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, दिखाई दे रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप है। ए त्रिशा, ये देखिए कार्बन, इट इज अटैच टू कार्बन। नाउ दिस कार्बन इज अटैच टू हाउ मेनी कार्बन? सो इट इज व्हाट बेटा? थ्री। कैसे पे ईडी? दो कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। लुक हियर, ए this is my functional group, it is attached to carbon which is further attached to how many carbon? 3। इसको क्या बोलेंगे बेटा? टर्शरी। क्या बोलेंगे? टर्शरी। ओके, अभी ये कार्बन देख बेटा, ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है? 1 2 3 4। तो उसको क्या कहेंगे बेटा? क्वाटरनरी, या क्या बोलते हैं उसको? नियो कार्बन। क्या बोलते हैं? नियो कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। इज दिस क्लियर? ओके अच्छा, प्राइमरी के लिए हम लोग क्या क्या प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं? एन और आइजो। सेकेंडरी के लिए क्या यूज करेंगे? सेक। टर्शरी के लिए टर्ट। और फोर कार्बन रहेगा, उसको क्या लिखेंगे? नियो। अच्छा, आप लोग बोलोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया रहेगा, सर इस पे आपने कोई फंक्शनल ग्रुप क्यों अटैच नहीं किया? इस पे फंक्शनल ग्रुप वहाँ 4 ऑलरेडी है बेटा। ठीक है, चलो अभी एक एक करके करते हैं। मैं तुमको एग्जाम्पल भी सब दे देता हूँ। ये देखिए, लोगों ने ब्रेक देगा ना, दे तो कैसा। हम्म अभी बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा ये स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको ये सब स्ट्रक्चर्स दिए हैं। अभी मैं तुमको सब कार्बन का नेचर पूछूंगा। क्या पूछूंगा? नेचर। चलो बताओ दिव्या, ये वाला कार्बन आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला, ए सबको देखने का है। ये वाला कार्बन आगे जाके एक से अटैच है, तो ये कौन सा है? प्राइमरी। अरे कलर आ जाना बेटा। चल रेयांश बेटा, ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है? ये नहीं, दिस कार्बन यू सी ना, इट इज अटैच टू टू ना बेटा, 1 and 2 ना बेटा, तो इट इज सेकेंडरी। दिस अटैच टू 1 2 and 3, सो इट इज विच कार्बन? टर्शियरी। नाव्या, ये वाला कार्बन कौन सा होगा? ये वाला, दिस इज अटैच टू ओनली वन ना, तो इट इज प्राइमरी। ये वाला कार्बन कितने से अटैच है? अभी क्या बे झिंगी, क्वाटरनरी कैसे? 1 and 2, सो दिस इज सेकेंडरी। ये 1
दो, तीन और चार से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, कॉटन। ये वाला कौन सा होगा, प्राइमरी। ये वाला भी, ये वाला भी। चलो तुम लोग बाहर गए थे ना, तुम लोग को खाली यही बताता बेटा, सुन ले। जब बेटा देख एक फंक्शनल ग्रुप, बेटा इधर आ जा, जल्दी आ जा, इधर आ जा, जल्दी आ जा, बंद कर दे, बरोबर। हाँ बस, थैंक यू। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। क्विकली देख ले बेटा इधर, ये देख ये हीरो, ये कार्बन आगे जाके एक कार्बन, नो अदर कार्बन और ओनली वन कार्बन से अटैच होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। माइनस बेटा, if functional group is attached to carbon and which is further attached to two carbon, then we call it as secondary। ठीक है। when बेटा this is look here, when functional group is attached to carbon and which is further attached to how many carbon, three carbon, then we call it as tertiary। और ये कार्बन आगे जाके अगर चार से अटैच होगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा, क्वार्टनर। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा हम लोग को टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्रांच अल्केन हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं, बोल बेटा। इधर पे आ जाते हैं फटाफट बटाटे। देख, ये तेरा क्या है बोल बेटा, प्रोपेन है कि नहीं। अच्छा ये वाला कार्बन कौन सा है, आगे जाके एक से अटैच है तो प्राइमरी, और ये वाला भी कौन सा है, प्राइमरी। तो मैं एच कहाँ से भी निकाल लूंगा बेटा, एक एच निकाला तो इसको क्या बोलेगे बेटा, एन प्रोपाइल। क्यों बेटा, जहां से मैंने एच निकाला अगर वो आगे जाके एक से अटैच है तो उसको प्राइमरी, और प्राइमरी के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं बेटा, एन प्रोपाइल। क्या यूज करते हैं, अभी देख बेटा ये ब्यूटेन था तो ये वाला भी प्राइमरी है, प्राइमरी वाले पे से ही निकाला तो ही होगा, तो इसका नाम क्या हो, इसमें से अगर मैंने एक एच निकाला तो क्या हो जाएगा बेटा, एन ब्यूटाइल। क्यों एन ब्यूटाइल, क्योंकि मैं सपोज यहाँ पे क्लोरीन लिखता तो मैं क्या, देखना ये कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ये कार्बन है आगे जाके एक से अटैच है तो प्राइमरी, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड होता, क्या होता, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। बेटा आइसो के लिए मैंने क्या बोला, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा, आइसो के लिए क्या होगा बेटा, सेकंड कार्बन पे मिथाइल। देख ये भी बेटा प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है कि नहीं बोल बेटा। अरे देखना आगे जाके ये एक से अटैच है, ये भी एक से अटैच है, ये भी एक से अटैच, तो मैं कहाँ से भी एच निकालूंगा, इससे नहीं निकालने का बेटा, यहाँ प्राइमरी से। तो देख मैंने ये निकाला। अच्छा बेटा अभी गौर से देखो बेटा, देख यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप होता, ये फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन को अटैच है, जो आगे जाके एक से ही अटैच है तो ये प्राइमरी हुआ कि नहीं बोल बेटा। ओके, लेकिन बेटा ये प्राइमरी में आपको मैंने बोला जब भी सेकंड कार्बन पे ऐसा CH3 दिखाई देगा आपको, देखना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है कि नहीं, दोनों साइड सेम है, तो आइसोब्यूटाइल। इसमें भी बेटा मैं एच यहां से निकालूंगा, यहां से नहीं, क्योंकि ये होना जरूरी है आइसो में, ये वाला पार्ट होना, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे ना बेटा मिथाइल ग्रुप होगा, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा। ये देख, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आइसो, ये होना जरूरी है बेटा, आइसो पेंटाइल। बरोबर है, क्लियर है। आइसो स्ट्रक्चर इंटरेक्ट होना चाहिए। ऑल आइसो ग्रुप आर प्राइमरी एक्सेप्ट फॉर आइसो प्रोपाइल। देखिए बेटा आगे जाके एक से अटैच है तो ये भी प्राइमरी है, ये भी आगे जाके एक से अटैच है तो ये भी प्राइमरी है। लेकिन बेटा अगर मैंने आइसो प्रोपाइल लिखा, आइसो प्रोपाइल देखना ये भी आइसो प्रोपाइल हुआ कि नहीं। लेकिन ये वाला कार्बन देखना यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप आएगा, ये वाला आगे जाके कितने से अटैच है, दो से। ऑल आइसो ग्रुप आर प्राइमरी एक्सेप्ट फॉर आइसो प्रोपाइल, एक्सेप्ट फॉर आइसो प्रोपाइल। क्लियर है बेटा, ठीक है, ओके। अभी बेटा नियो में भी देखो बेटा, ये सब प्राइमरी प्राइमरी है तो मैं कहां से भी एच निकालू, नियो में क्या होता है, सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप होगा। यहाँ पे मैंने अगर क्लोरीन लिखा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कार्बन आगे जाके फोर से अटैच है तो 4 डिग्री नियो बोलते थे कि नहीं, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ये दिख रहा है बेटा, आगे जाके तो ये क्या है, नियो हेक्सेन है कि नहीं, और तो यहाँ में यहाँ से मैं एच निकालूंगा, और ये एच में नियो, ऑल नियो ग्रुप आर ऑलवेज प्राइमरी। देख रहा है बेटा, देखा नियो में बेटा तेरा सेकंड या सेकंड लास्ट पे दो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, नियो हेक्साइल। अभी बोल बेटा ये सेकेंडरी कौन सा है यहाँ पर, ये और ये दोनों सेकेंडरी है ना, अभी मैं यहाँ से एच निकालूंगा तो क्या नाम हो जाएगा बोल बेटा, चल बोल बेटा। अभी इसका सेक ब्यूटाइल की मैंने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डाला, जो कार्बन जो आगे जाके दो से अटैच है कि नहीं, तो सेकेंडरी के लिए क्या प्रीफिक्स लिखते हैं, सेक, सेक ब्यूटाइल। बरोबर है। अभी टर्शरी में मैं एच कहाँ से निकालूंगा, टर्शरी पे से, ये देख रहे बेटा, इसमें से अगर मैंने एच निकाल लिया तो क्या बन जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल। आगे जाके तीन से अटैच है कि नहीं, टर्ड ब्यूटाइल। क्लियर है। ये रॉन्ग लिखा, आइसो पटान नहीं है बेटा, वो आइसो पेंटेन है बेटा। यहां से मैंने अगर एच निकाला तो क्या हो जाएगा, टर्ड पेंटाइल। बरोबर है ना, क्लियर है। ये सब मैंने आपको दिया हुआ बेटा, यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं। चलो भी बेटा ये देखो, देख वन वैन वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा, आइसो। ये आइसो में ये होना जरूरी है, नियो में बेटा मैंने बताया था ना, एक कार्बन चार से अटैच होना चाहिए।
ऑल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल एन आइसो एंड न्यू ग्रुप आर प्राइमरी एक्सेप्ट फॉर आइसो प्रोपाइल। क्यों बे? क्योंकि आइसो प्रोपाइल में मेरा देख नहीं, आगे जाके कितने से अटैच है, एक और दो से, तो ये 2 डिग्री हुआ कि नहीं बोल बेटा। फिर नेमिंग ऑफ अल्केन ग्रुप हम लोग ने क्या, मीथेन में से एक एच जाएगा तो अल्केन में से एक अल्काइल, मीथेन में से जाएगा एक तो मीथाइल इथाइल प्रोपाइल। ये सब हम लोग ने किया है बेटा। देख मीथेन में से क्या, मिथाइल इथाइल एन प्रोपाइल, प्राइमरी पे से गया ना बेटा, इसलिए एन प्रोपाइल। अच्छा यहाँ पे ये कहाँ से गया बोल, सेकेंडरी पे से गया कि नहीं, तो सेक सेक प्रोपाइल को आइसो प्रोपाइल भी बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल, क्योंकि ऑन सेकंड कार्बन देयर इज मिथाइल ग्रुप। ये क्या है बेटा, सीधा है ना भाई, हीरो एन ब्यूटाइल। देख ना प्राइमरी पे से मैंने निकाला ना। अच्छा अच्छा, अगर बेटा ये वाला कौन सा हो जाएगा बोल, आइसो। देखना बेटा ये आइसो ग्रुप है ना, और यहाँ पे ये भी प्राइमरी है कि नहीं। जो ने बेटा आइसो ब्यूटाइल, सेकेंड पे अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो आइसो होता है कि नहीं, और टोटल कार्बन कितना है, 4। अभी देख बेटा इधर पे आ जा, क्या हो जाएगा बोल, ये आगे जाके कितने से अटैच है, 2, तो क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल। जो ने बेबी सेकेंडरी है ना बेटा। ये कितना है, कितने से अटैच है, 3 से कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 3 बेबी, 3 थर्ड ब्यूटाइल, बरोबर है। ये कितने से अटैच है, 1 2 3 5 है, तो एन पेंटाइल। ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल, बरोबर। ये बोल अब क्या होगा ये, नियो, समझ में आया ना। ये क्या हो जाएगा, टर्ट। देखना ये आगे जाके कितने से अटैच है, 1 2 और 3। हाँ, लुक सी नहीं देखने का, यहाँ पे जो डैश है ना, दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप, इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू ओनली वन कार्बन, सो इट इज प्राइमरी और नॉट, टेल मी। बट वन सी इज अटैच टू, हमने C4, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, नियो। टर्ट में बेटा यहाँ पे माई फंक्शनल ग्रुप विल बी देयर, इट इज अटैच टू कार्बन एंड दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू हमने कार्बन 1 2 एंड 3 ना। अरे यार ये बेटा एक कार्बन है, देख मैं तेरे को सपा बता देता। अगर यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये आगे जाके एक से अटैच है, तो क्या होगा, प्राइमरी। ये अभी यहाँ पे अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये आगे जाके कितने से अटैच है, 2 से, तो सेकेंडरी। अभी बेटा मेरा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है इधर पे, तो ये आगे जाके 3 से अटैच है, तो टर्सरी। अभी बेटा क्वाटरनरी पे फंक्शनल ग्रुप आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पता है ना वहां पे तो ऑलरेडी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आएगा। इजी। हाँ वो नहीं हो, वेरी गुड। तेरे को मैं बता दूं बेटा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अपना, ये कार्बन से अटैच, आगे जाके 2 से अटैच है, तो सेक आएगा नहीं बोल, यहाँ पे फंक्शन। आइसोपेंटाइल में क्यों कंफ्यूज हो रहा है बेटा, ये देख पहला, तू देख पहला, ये 5 कार्बन था, तो यहाँ पे सपोज CH3 होता, पेंटेन होता। अच्छा सेकंड कार्बन पे जब भी मिथाइल होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा, आइसो, तो ये कौन सा, आइसोपेंटेन। लेकिन मैंने एच कहाँ से निकाला, इधर से, तो ये आगे जाके बेटा क्या हो रहा है बेटा, प्राइमरी है ना बेटा। अरे यार जाना भाई, ये प्राइमरी है कि नहीं, लेकिन ये क्या नॉर्मल पेंटेन था क्या, नहीं ना, तो आइसोपेंटाइल, अब समझा। ऑल जरूरी नहीं है, ओनली ऑल आइसो आर प्राइमरी एक्सेप्ट फॉर आइसोप्रोपाइल। देख अभी तूने देखा, ये देखिए बेटा बेबी, या जो ये तेरा आइसो था, देख ये प्राइमरी है कि नहीं बोल बेटा, देख ना। फिर अभी देख मैं तेरे को और बताता हूँ, ये देख ये भी तेरा आइसो था कि नहीं, ये वाला। अरे दे ना बेटा, ये भी प्राइमरी है ना बेटा। हाँ यार खाली देख, ये ही एक है जो ओनली आइसो प्रोपाइल इज सेकेंडरी, पूरे सिलेबस में ओनली आइसो प्रोपाइल इज सेकेंडरी, बाकी ऑल आइसो ग्रुप आर प्राइमरी। तो ये मैंने, हाँ ये मैंने नोट्स में दिया है बेटा, ये देख। देख यहाँ पे मैंने सब बता दिया है, सब नाम वाम तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा भी है, देख बेटा बेबी। खाली यही ऑल आइसो एन आइसो न्यू आर प्राइमरी एक्सेप्ट फॉर आइसो प्रोपाइल विच इज सेकेंडरी, बराबर। ये पूरा मैंने बता दिया। अभी बेटा आपने को क्या करने का, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में हम लोग क्या करते हैं बोलो बेटा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हैविंग मैक्सिमम कार्बन। चल बेटा अभी देख मैंने पहला यहाँ पे दिखा है, कंटिन्यूअस चेन मतलब एनीथिंग विच आई कैन राइट विदाउट लिफ्टिंग माय हैंड। देख बेटा यहाँ पे करता तो कितना आता था बोल बेटा, 1 2 3 4, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन होता क्या, नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है कि नहीं बोलो बेटा। लेकिन अभी ये देख 1 2 3 4 5 6, किसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहा है बोल बेटा, ये वाले में आ रहा है कि नहीं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन एनीथिंग व्हिच आई कैन राइट विदाउट लिफ्टिंग। अच्छा पहले मेरे को बता, क्या ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, यस। इज दिस कंटिन्यूअस चेन, यस। इज दिस कंटिन्यूअस चेन, यस। इज दिस कंटिन्यूअस चेन,
यस, आई एम नॉट लिफ्टिंग माई हैंड। इज दिस कंटिन्यूअस चेन? यस, बराबर है ना? इज दिस कंटिन्यूअस चेन? मैंने लिफ्ट किया हैंड और आई रिपीटेड द पाथ। चलो बेटा अभी आ जाओ, ये लॉन्गेस्ट चेन अभी लेने को समझ में आएगा। अभी मैंने ऐसा लिख के दिया है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? ये वाला होगा। दिख रहा है कि नहीं बेटा? बोलो ना, 1 2 3 4 5। ये लोएस्ट नंबर शुड बी गिवन टू द ब्रांच। ब्रांच मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच और सब्सटीट्यूएंट। 1 2 3 4, या फिर मैं ऐसा भी नंबर कर सकता था 1 2 3 4। कौन सा सही होता? ये ब्लू वाला या ऊपर ये जो रेड वाला है? बोलो। हाँ, रेड पे बेटा ब्रांच तेरा सेकंड पे आ रहा है, ब्लू पे कहाँ पे आ रहा है? थर्ड पे। क्लियर? फिर बेटा अभी देख ऐसा रहेगा तो कैसे करने का बेटा? अभी देख, मैं अगर इससे कर रहा था, ब्लैक वाला जो है अपना, ये रेड वाला 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिख रहा है कि नहीं बेटा? तो यहाँ पे तेरा ब्रांच किस किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, और किस पे आ रहा है? 6। 2 + 6 करेगी तो बेटा आंसर क्या आएगा? 8। अगर तू बोलेगी सर मैं उल्टा जाती हूँ, उल्टा जाएगी तो तेरे को कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तेरे को किस पे आ रहा है? 4 और 8। 4 + 8 करेगी तो क्या होता है बेटा? 12। तो बेटा लोएस्ट सम रूल इसमें आ रहा है कि नहीं? यू हैव टू फॉलो लोएस्ट सम रूल। ओके और नॉट? टेल मी हेलो। चल बेटा, इन केस ऑफ टाई फॉलो विच रूल? लोएस्ट सम रूल। अभी देख बेटा, यहाँ पे देख मैं कर रहा था नंबरिंग, क्या आ रहा था? 1 2 3 4 5। यहाँ पे उल्टा जा रहा था तो भी क्या आ रहा था? बोल बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बेटा लोएस्ट सम रूल कब फॉलो करने का? जब पहला वाला तेरा टाई होना चाहिए। देख यहाँ पे भी किस पे आ रहा है? बोल बेटा सेकंड पे आ रहा था कि नहीं? यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, कहाँ कहाँ पर आ रहा था तेरा? बोल बेटा 2 4 और 5। तो 2 देखना, ये 2 था कि नहीं? 2 4 + 5 करेगा तो क्या आंसर आया? 11। अब उल्टे में देख बेटा, यहाँ पे भी किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? 5 पे। 2 + 3 + 5 कितना आ रहा है? तो 10। कौन सा? अच्छा पहले, लेकिन देख लोएस्ट सम रूल अप्लाई करने के लिए पहला नंबर में टाई होना चाहिए, तो ही तू लोएस्ट सम रूल अप्लाई करेगी। अगर पहले नंबर में टाई नहीं हो रहा है मतलब, तो फिर पहला नंबर वाला ही लेने का। यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 10, तो कौन सा सही है? अरे बोलो, 10 वाला ना? वी डू नॉट फॉलो लोएस्ट सम रूल बट लोएस्ट लोकंट। वो क्यों मैंने ऐसा लिखा है बेटा? ये देख, इसमें टाई हो रहा था क्या? देख मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 पे दो दो बार है, 6 6 7 8। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया। ओके, अभी उल्टा जा बेबी, उल्टा जाएगी तो क्या मिलेगा बेटा? ब्रांच तेरे को कहाँ पे मिल रहा है? ये पेंसिल वाला लिखा है ना, 1 2 3 पे दो दो बार है, 4 5 6 7। तो ये अभी मैंने लेफ्ट टू राइट वाला रेड वाला पहले लिखा। ये कौन सा है? रेड वाला। रेड। रेड वाले में तेरे को कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है, 6 पे दो बार। देख 2 5 6 6। और ब्लू वाले में कहाँ कहाँ आ रहा है? बोल बेटा, ब्लू वाले में कहाँ कहाँ पर आ रहा है? बोलो। 3 पे दो बार है, 3 3। फिर कहाँ पर है? 4। और फिर डायरेक्ट 7 पे। दिख रहा है कि नहीं? लेकिन ये अभी तू बोलेगी सब मैं लोएस्ट रूल करती थी, यहाँ पे तेरे को 19 आ रहा है, यहाँ पे 17। तू बोलेगी अरे सर ये वाला सेलेक्ट करते, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि पहला नंबर सेम है क्या? पहला नंबर सेम होना चाहिए। तो ये भले यहाँ पे बड़ा नंबर था, तो ये वाला राइट है और ये रॉन्ग है। while writing the branch or we have to follow which order? Alphabetical order। चल बेटा, अब यहाँ पे आएगा बेटा ए। ये 2 पे कौन है? मीथाइल। 6 पे कौन है? इथाइल। इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम, बट नेमिंग वैसा ही होगा। तो 6 पे कौन है? इथाइल। 2 पे कौन है? मीथाइल। और क्या है? कितने कार्बन है? 9, तो नॉनिन। बराबर। मिथाइल और इथाइल, अच्छा एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या करने का? बोलो बेटा। हाँ ये सभी बेटा, ये चलिए बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, क्या होगा? बोल बेटा 1 2 3 प्रोपेन। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे जो है बेबी फटाफट देख, फंक्शनल ग्रुप का आज मैं नहीं करा होगा तुमको। 1 2 3 4। 4 मतलब ब्यूटेन हो गया। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। बराबर है? हम्म। अब बेटा अगर मैंने ऐसा दिया तो बेटा ध्यान रखने का, कभी भी C2H5 रहेगा तो उसको स्प्लिट कर देने का बेबी। बच्चे लोग क्या सोचते हैं? सर ये ले लेते 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इल्ले नहीं, क्यूब है। यहां से मैं कर सकता हूँ कि नहीं? बोलो यहाँ पे कितना है बेटा? 1 2 3। इथाइल को दो बार लिखेंगे तो 4 5 हो गया कि नहीं? बोलो बेटा, तो दिस इज माई लॉन्गेस्ट चेन। 3 पे कौन है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंटेन। हाँ दो बार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तू डायरेक्ट 2 लिखना बेटा उसको।
अब बेटा बहुत बार याद रखना, जब भी CH2 ऐसा लिखा रहेगा ना, CH2 ब्रैकेट में n टाइम्स, तो रिपीट इट n टाइम्स। मतलब सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा है CH2 बाहर 3 टाइम्स, तो मैं इसको 3 टाइम्स, ये वाला पार्ट को देख 3 टाइम्स रिपीट किया, और ये मैंने नॉर्मल लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, जब भी बेटा ये छतरी लिखा रहेगा ना ब्रैकेट में n टाइम्स, तो ओपन द छतरी, राइट इट इन द स्प्लिट फॉर्म। तो देख बेटा, हाउ टू ओपन द छतरी, लुक। ये बेटा यहाँ पे रॉन्ग दिया, यहाँ पे CH3 तूने रॉन्ग लिखा है बेबी, या 3 टाइम्स है तू। ये जो ये C लिखा है, इस पे कितना छतरी है? 3, 1 2 3, और ये ऑलरेडी छतरी था कि नहीं? क्लियर है? चलो बेटा, अभी देखिए एग्जांपल भी मैंने दिया है। देख, आपको मैंने यहाँ पे क्या दिया था, छतरी हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। और CH2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो देखिए CH2 को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। मेरा छतरी कितनी टाइम्स था बेटा? बेटा 3। तो 1 2 और 3, और ये मेरा C तो ऑलरेडी है ना, वो यहाँ पे लिखा। अभी समझा बेटा कैसे करने का स्प्लिट फॉर्म? हेलो। अभी बेटा मैंने अगर आपको ऐसा दिया है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा बेटा? इसमें बच्चे लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं बेटा। यहाँ पे अब आप लोग क्या सोचेंगे, सर ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4। नहीं बेटा, ये रॉन्ग है। देख, अगर आप गौर से देखोगे तो इस पे देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2, तो 1 2 3 4 5 6। अब समझा? हेलो। ये हो गया बेटा, ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। 6 मतलब हेक्सेन। 3 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल 3 3 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। अब मैं तुमको बॉन्ड लाइन बता रहा फटाफट। बॉन्ड लाइन में कैसा होगा बेटा? ये देख ऐसा, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आया ना बेटा? ये कार्बन 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 होता है। तो चलो बेटा 1 2 3, तो क्या हो गया? प्रोपेन। 3 पे 2 पे कौन है? मिथाइल, सो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन। 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। समझ में आ रहा है? अच्छा बेटा, इसका आयु, अरे अभी मैं तुमको जो बोल रहा हूँ, इसका IUPAC तुम लोग बताओगे फटाफट। चलो, मैं नहीं बताऊंगा। डन डन डन। चले ले ये ले। चलो बताओ IUPAC ने। ए बेबी અહીંયા જો રે ત્રિષા, ગુરપુરના કોર્સ। एफ, हाँ। FF क्या? पता IUPAC ने। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, भूल गए क्या? हाँ, लेकिन ब्यूटेन में, लेकिन नंबरिंग कहाँ से देगी बेटा? देख, 1 2 3 4, ये तेरा ब्रांच हो गया कि नहीं? बोलो बेटा। लोएस्ट नंबर आना चाहिए कि नहीं? सो व्हाट विल बी द नेम? 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझा क्या? चल, इसका बता भाई IUPAC नेम। बताओ भाई। हाँ, 1 2, ये कार्बन होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे कार्बन, और 3 पे कौन हो गया? ये तुम्हारा ब्रांच हो गया, तो 3 मिथाइल। टेन टेन, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर भी आ जाओ। चलो बताओ। उल्टा? अच्छा, तो ये कैसा बनाने का? अपना मेन स्वास्तिक में जेड नहीं बनता है ना बेटा, ऐसा बनता है ना? ले भाई, स्वास्तिक महाकाल। चलो आ जाओ। हाँ, हर हर महादेव। चल बेटा, लेकिन नंबर बता पाए हम? ये क्या कर रहे हैं अभी? ये देख, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5। ऐसा भी करता तो 1 2 3 4 5। 5 हो गया। 5 मतलब क्या हो गया? पेंटेन। मिथाइल कैसे आ गया? ये एरिया है, ये 2 कार्बन है, इथाइल होता है ये। इथाइल। ये भी तेरा 2 कार्बन है, इथाइल। हाँ, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। समझ में आया? बेटा ये सब मैंने दिया, आई शेयर दिस टुडे इन द ग्रुप, डोंट वरी। हाँ बेटा। तो देखिए, आ गया F, आ गया E, आ गया, ये आ गया। क्लियर है? ओके।
अब अपने को क्या करने का है, कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी। कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी में बेटा तुमको कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप, ये खाली एक कर देते बस। ये वाला मैं तुमको यहाँ पे से दिखाते और करते। चलो बेटा आ जाओ। हेलो बेटा, ये सब कर चुके हैं। क्या पोपट हो गया? हाँ आ गया आ गया आ गया, देखो देखो आ गया। आ जाओ। ए भाई देख बेटा, ये सब हम लोग कर चुके हैं। हाँ हाँ, अभी यहां से करते बेटा, देख। कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी क्या हो रहा है बेटा, अब तक मेरा ब्रांच जो आ रहा था ना, उसमें ब्रांच के अंदर मेन पहला कंपाउंड आता था, ब्रांच के अंदर ब्रांच आने वाला है। हेलो, देख बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्या, देख ले बस बेटा, ये देख ले, ये करवा के मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी। चल बेटा यहाँ पे देख, ये देख यहाँ पे बेटा क्या हो रहा था, सुन ना बेबी। यहाँ पे देख ना बेटा, मैंने डायरेक्ट यहाँ से एच निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अब देख बेबी, ये ना तेरा ब्रांच किसी के साथ, ये तेरा मेन फंक्शनल मिनिमल, ये पेरेंट होगा, और पेरेंट पे ये तेरा ब्रांच अटैच होगा। गौर से देख बेटा, ये तेरा ब्रांच अटैच होगा, तो इसके अंदर भी ब्रांच है कि नहीं बोल बेटा। तो अभी तो यहाँ पे ये पेरेंट होगा, तो अभी यहाँ पे तू कैसे लिखेगी बेटा, ये क्या है, 1 2 3, और इस तरफ जाता तो 1 2 होता, तो कौन सा बड़ा है बोल बेटा, ये 3 बड़ा है ना, तो प्रोपाइल, और 1 पे कौन है, मिथाइल, और ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ए त्रिषा बेटा, ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। हाँ, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये देख बेबी, ऐसा दिख रहा है बेटा, 1 2 3 लॉन्गेस्ट देखने का। 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो बेटा इधर पे आ जा, तू बता भी क्या करेगी बोल, यहाँ पे अपना फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो काउंट कर नंबर, यहाँ से ये बड़ा 2 कार्बन हो रहा है, ऊपर भी 2 हो रहा था, नीचे भी 2 हो रहा था, तो 1 2। ये हीरो देख, 1 2, 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, तो क्या होगा, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। समझ में आ रहा है बेटा? इसको ब्रैकेट में लिख। हाँ, लिख ब्रैकेट के अंदर। चला जा बेटा। ये देखिए तेरा प्रोफाइल, इसमें कोई आएगा क्या बेबी, अभी देख फटाफट बता देगा, प्रोफाइल में कुछ नहीं होगा। ये क्या होगा बोल नाम, ये तेरा आइसो प्रोफाइल था या सेक प्रोफाइल, कॉमन नेम है, लेकिन अभी आईयूपीएसी में क्या होगा इसका बोल, 1 2। देखना बेटा, 1 2 मतलब इथाइल, और 1 पे प्रोपाइल, सो 1 मिथाइल इथाइल, बरोबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? चल बेटा, इसमें अभी बता, ये वाला हम लोग ने नॉर्मल गया था, कॉमन नेम में क्या बोलते थे, पहले पे से गया एन ब्यूटाइल, यहाँ पे भी ब्यूटाइल ही होगा। इसका क्या होगा बोल बेटा, ये कॉमन नेम में सेक ब्यूटाइल, बट आईयूपीएसी में क्या होगा बोल बेटा, 1 2 3, देख रहा है, 1 2 3। ए हाँ, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 पे मिथाइल है ना बेटा, ये देख रहा है बेटा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, आर यू गेटिंग इट? ये आइसोब्यूटाइल था, इसमें बता नंबर क्या होगा बोल। हाँ, 1 2 3, दिख रहा है कि नहीं, 2 पे मिथाइल होगा कि नहीं, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, आर यू गेटिंग इट? इसका क्या होगा बोल बेटा, थर्ड ब्यूटाइल, कॉमन नेम आईयूपीएसी। नहीं नहीं, 1 2 इथाइल हो गया ना, और 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, बराबर है। पेंटाइल, ये कुछ नहीं है, इसका क्या होगा बोल, आईयूपीएसी नेम। वो बता रहा हूँ ना, पहला कॉमन नेम, अभी वो खाली पहला ब्रांच का बता रहा, फिर बता रहा ना, 1 2 3, देखना बेटा, तो क्या हो जाएगा, 4 ब्यूटाइल, और 1 पे मिथाइल, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। वेरी गुड बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। नहीं, 2 मिथाइल कैसे होगा, 3 मिथाइल होगा ना यार, डैश से नंबरिंग स्टार्ट होगा ना। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा बोल, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपाइल, और ये दो 1 इथाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल। समझ में आ गया? अब इसको यूज कहाँ पे करने का, अच्छा पहला इथाइल पेंटाइल होगा, इसका नाम बता। नहीं नहीं नहीं,
1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, बराबर है। इसका क्या होगा? 1 2 3 प्रोपाइल 2,2, बराबर है। इसका क्या होगा? डाइमिथाइल प्रोपाइल, बराबर। क्लियर? चलो बेटा, अभी मैं तुमको ना ये वाला ही का एग्जांपल दे देता हूँ खाली। भाई ना, नीम तो करेगी कि नहीं, इसको अप्लाई कैसे करने का वो तो जोवानू ने बेबी। बोल, हो गया? नो। अभी देख बेटा, ये देखे बेबी एंड बाबास। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उल्टा जाओगा तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं? बोल बेटा। हेलो। अभी तुम लोग रहे पहली बार ब्रांच के अंदर ब्रांच, ये तो नॉर्मल था तेरा, 1 2 3, ये क्या था तेरा? प्रोफाइल। हाँ, इसके अंदर एक ब्रांच के अंदर ब्रांच आ रहा है कि नहीं? तब हम लोग ये यूज करेंगे बेटा। समझ में आ गया? तभी मैं तुमको बता थे, इधर टू चेंज, ये सब मैंने बता दिया तुम लोगों को। हाँ, ये देख, अभी अगर ऐसा आता तो क्यों क्या करती बोल बेटा? मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। ले बेटा, अगर मैंने अभी ऐसा दे दिया रहता तो ये क्या हो जाता तेरा? बोल बेटा, बोल। 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन हो गया कि नहीं? बोलो। अभी ये देख ना, ब्रांच के अंदर ब्रांच है ना बेटा, तो इसको तो क्या लिखेगी? बोल बेटा। ओ देख, ये 1 2, हाँ 1 मिथाइल इथाइल, तो इसको क्या ब्रैकेट में लिखेंगे? 1 मिथाइल इथाइल। लेकिन ये कहाँ पे है, कौन से कार्बन पे था ये ब्रैकेट के अंदर? फोर्थ पे था ना, तो 4 डैश 1। अब समझ में आ रहा है ये कैसे यूज करने का? क्लियर है? सपोज बेटा इसी में अगर मैंने और चेंज कर देता तुम्हारे लिए, और ऐसा चेंज कर देता, इधर पे भी मैंने डाल दिया रहता, तो क्या करते? तो क्या हो जाता? बोल बेटा, इस पे अटैच है कि नहीं? अरे बोलना। ये 1 2 ही होता तो 1,1 डाई मिथाइल हो जाता। समझ में आ रहा है ना? तो ये कॉम्प्लेक्स वाला ऐसा यूज करने का भर भर के एग्जांपल्स है कॉम्प्लेक्स के। अच्छा बेटा, इसमें भी इफ देख, ये हमें रूल है, इफ देयर आर टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ देन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, मैक्सिमम नंबर ऑफ। अच्छा बेटा, दोनों चेन में तेरे को सेम ही नंबर ऑफ मिल रहा है, देख बेटा ये ले। इसमें कितना मिल रहा था? बोल बेटा। ये सब मैं कर चुका बेटा, ये देख। ये कॉम्प्लेक्स था कि नहीं तेरा? ठीक है। ये ले बेटा, अभी तू यहाँ पे चेन ले, कितना है बेटा? कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले में देख, अभी रेड वाले में देख, 3 ब्रांच आया कि नहीं? एक ब्लू वाले में कितना ब्रांच आया? 3। अब रेड वाला ले, 7 है, लेकिन ब्रांच कितना आ रहा है देख? 1 2 3 4, कितनी बार सब्स्टिट्यूट आ रहा है? तो कौन सा लेने का? 4 वाला है, ज्यादा ब्रांच आएगा वो, समझा ना? तो रेड वाला तेरा करेक्ट है। चलो ब्लू वाले को हटा देते, नल्ले माल को। तो रेड वाला क्या? बोल बेटा तेरा 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब हेप्टेन हुआ कि नहीं? 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल, 5 पे मिथाइल, तो क्या करेगा? 2 3 5 ट्राई मिथाइल, और 4 पे कौन है बे? प्रोपाइल। टोटल कितना है? 7, तो हेप्टेन, समझा? चल बेटा, इसमें क्या होगा? ले नंबर ले ले बेटा बस। इसमें कितना आ रहा है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 9, इसमें कितना आ रहा है बेटा? ये नियो पेंटल है उधर पे। हाँ, अभी देखना तेरे को ब्रांच में आ गया ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? बोल बेटा। 1 2 3, हाँ मिथाइल प्रोपाइल, यस वेरी गुड। अबे झिंगा, ये देखिए तेरा ब्रांच के अंदर ब्रांच है कि नहीं? 1 2 3, तो तेरा ये क्या हो गया? प्रोपाइल। 2 पे मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, कॉम्प्लेक्स वाला ये, समझा गया? बराबर है। अबे प्रोपाइल का नॉन ही तो मैक्सिमम कार्बन वही है ना भाई।
अब बेटा ये ले ले बेटा, इसमें कितना ब्रांच आ रहा है तेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 आ रहा है। और ब्रांच कितनी बार आ रहा है? 2 बार, एक और 2 बार। दो सब्स्टिट्यूएंट। सुन, अभी देख कितना आ रहा है। लाल वाला लेते हैं, लाल वाला लेते हैं। कितना ब्रांच आ रहा है? 10 ही है ना, इसमें भी 10 है। ब्रांच कितनी बार आ रहा है? हाँ, तो कौन सा सही होगा? लाल वाला। ज्यादा ब्रांच आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो चलो बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, डेकेन हो गया। 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। और 5 पे क्या होगा? बोल, इसका क्या नाम होगा? हाँ, वेरी गुड, 1 2 3 4, 2 इथाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, बरोबर है ना? हाँ, और एक इस पे 5th कार्बन पे, ले बेटा। दिखाई दे रहा है, 2 इथाइल ब्यूटाइल। 5 पे 2 इथाइल ब्यूटाइल, 3,3 डाई मिथाइल डेकेन। इजी। ये सब मैंने दिया है यहाँ पे, आप टेंशन मत लो। तो बेबी ये देखो, सब यहाँ पे दिया है। क्लियर है? ये वाला भी था और ये वाला भी था बेटा। ये देख रहे बेबी? ठीक है, बस अभी प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला विल डू इन नेक्स्ट क्लास। चलो देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। बेटा आया ना ये हीरो?